हेलो गाइस। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज 2.3। और इस वाले पे वीडियो से पहले अगर आपने 2.2 वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वाला पहले देख लेना। और फिर इसके बाद में ये वाला देखें, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं डाल दूंगा। तो चलते हैं, ये वाला करते हैं। डिवाइड द पोइनोमियल px बाय द पोइनोमियल gx एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन each ऑफ द फॉलोइंग। px की वैल्यू है x का क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड gx की वैल्यू है x का स्क्वायर माइनस 2। तो हम इसमें डिवाइड मेथड यूज करेंगे। तो देखिए, ये रहा, ये इधर हो गया gx और इधर हो गया px। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3। और इधर हम स्टेप अप स्टेप्स लिखते जाए, चले जाइए स्टेप्स स्टेप। तो इसके लिए स्टेप फर्स्ट में क्या काम होगा, तो देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर 3 है और यहाँ पर है x की पावर 2। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाला टर्म लेंगे हम, x की पावर 3 है और यहाँ पर है x की पावर 2। तो इसको हम x की पावर 3 को आप ऐसे कर सकते हैं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पर है x इंटू एक्स। तो x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, बचा यहाँ पर x की पावर 1। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर। अब जो बचा हुआ x है उसका मल्टीप्लाई हमको करना है इसके साथ। तो ये करा हमने x का स्क्वायर माइनस 2, इसके साथ हमने मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो x की पावर 3 हो जाएगा और x का 2 में तो 2x हो जाएगा। अब इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है कि ये बाहर वाला x का मल्टीप्लाई इसमें किया, इसमें क्यों किया। तो ये ब्रैकेट यही शो करता है कि इन दोनों में मल्टीप्लाई करना है। x का पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो ये 2 और 1 3 हो गया और यहाँ पर 2x ऐसे। अब इस वाले टर्म को कहाँ लिखना है, तो इसके नीचे जस्ट एक्स क्यूब माइनस 2x, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर माइनस का 3 है, अब एक्स स्क्वायर है तो ये वाला यहाँ पर इसमें माइनस नहीं होगा, ये वाला इसके साथ माइनस होगा, राइट। आपने अगर यहाँ लिख दिया है तो ध्यान देना है कि ये वाला इसके साथ माइनस होगा, ये वाला तो हमारे को लिखना ही है, या तो फिर इसको यहाँ से लिख दो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हर एक बच्चे करते हैं यहाँ पर लिख देंगे गलती से। तो यहाँ पर लिख देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको करना है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर के साथ में ही प्लस करना है और एक्स का एक्स के साथ में प्लस करना है और कांस्टेंट इस टर्म का कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पर देखो 3x²। अब एक्स स्क्वायर वाली टर्म नीचे नहीं थी इसलिए हमने वैसे के वैसे पुट कर दी। अब ये वाला प्लस का 5 है और ये 2 है प्लस का, तो 2 और 5 7 हो जाएगा, तो 7x माइनस 3, राइट। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप हो गई, अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमारे को इसका जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखना है 3x² और यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है x²। तो x² से x² पूरा कट गया और बचा माइनस का 3। अब माइनस का 3 का मल्टीप्लाई इसमें पूरे में करना है, तो -3 और ये बचा x² माइनस 2। अब ये हो गया, इसके साथ में मल्टीप्लाई करा तो 3x², ये हो गया 3x² और इसका इसके साथ में करा तो 6 हो गया प्लस। अब ये वाले टर्म को यहाँ लिखते हैं -3x² प्लस 6, तो यहाँ पर प्लस का 6। अब ये माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, इससे कैंसिल, बचा क्या अपना 7x माइनस 9। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट, यही आंसर आ रहा है, आप पीछे देख सकते हैं। अब हम करेंगे सेकेंड वाला।
उसमें क्या है पहले देख लेते हैं आंसर्स चाहिए। तो देखिए आप इसका सेकंड कंप्लीट। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है अपन ने ये 3 को माइनस, ये हमारा आंसर क्वेश्चन है। और ये वाला रिमाइंडर। ओके, अब हम सेकेंड वाला करेंगे। पी एक्स क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। और जी एक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। इसमें वही चीज़ करेंगे, एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये एक्स को आगे कर लेंगे विथ साइन, ये हो गया एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब यहाँ पर इधर लिख लेंगे स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या हो, एक्स की पावर 4 है तो मैं एक्स की पावर 4 को ऐसे ही लिख दूँ, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स इंटू एक्स। एक्स की पावर 4 है मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, 4 बार मल्टीप्लाई एक्स का, ताकि आपको ये काटने में ईजी हो। अब एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ पर लिखना है, अब इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4। तो इसका इसमें करा तो एक्स की पावर 4 हो गया, इसका इसके साथ में किया तो एक्स की पावर 3 हो गया, इसका इसके साथ में किया तो एक्स स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है? देखो एक्स की पावर 2 है, यहाँ पर एक्स की पावर 2 है, 2 और 2 4 हो गया। अब यहाँ पर एक्स की पावर 1 है और यह 2 है तो 3 हो गया, यहाँ पर 1 ही है, एक्स की पावर कुछ भी नहीं है तो एक्स की पावर 2 है। राइट, इसको यहाँ पर शिफ्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 3 है तो इसको चाहो तो यहाँ पर, क्योंकि x की पावर 3 वाला कोई भी टर्म नहीं है तो आप बाहर की साइड इसको फिर x, राइट। और ये वाली जो लाइन खींचोगे थोड़ा सा नीचे, इन डिजिट के थोड़ा सा नीचे, ये हो गया माइनस, ये प्लस, इससे ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 3 है, ये कितना हो गया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये है प्लस का 4x प्लस का 5। अब देखिए यहाँ पर इससे भी बड़ी डिजिट ये है, टर्म है ना x की पावर 3, तो इसको सबसे आगे, और ये भी प्लस में, ये प्लस में, राइट। अब ये वाले टर्म के लिए एक डबल से स्टेप बनाएंगे हम सेकेंड स्टेप में। तो देखिए ये यहाँ पर x की पावर 3 है तो x, एक्स इंटू एक्स, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, बचा क्या, एक्स बचा है। एक्स का इस वाले पूरे टर्म मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पर हो गया एक्स का पावर 3 और यहाँ पर हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो गया 1x, राइट। इसका यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे इस टर्म को, x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1x, थोड़ा सा नीचे लाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया। ये बच्चे बहुत सारे गड़बड़ी करते हैं इसमें भी कि ये वाला प्लस साइन को देख लेते हैं, माइनस माइनस प्लस देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस, ऐसे कैसे हो सकता है, कन्फ्यूज ऐसे होता है। ऐसा नहीं, ये वाले साइन को देख लो, इसका अपोजिट कर देना है, ये वाला यहाँ से कट हो गया, ये माइनस का है, ये 1 है तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पर प्लस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर क्या बचा, प्लस का 3 बचा और ये 5 ऐसे, राइट। अब इसके बाद में थर्ड स्टेप में देखेंगे,
थर्ड स्टेप में क्या हो गया यहाँ पर -3x² -3x² और इसका x², तो ये कट ही गया, तो बचा क्या -3। अब -3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे स्टेप में, x² -x + 1, तो बचा क्या 3x² माइनस में, और माइनस माइनस +3x और -3, दिख नहीं रहा है सर, सॉरी, ये हो गया। इसका यहाँ पर शिफ्ट कर दूंगा इस टर्म को, ये प्लस का 3x और -3, तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर देखिए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस था माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस था प्लस हो जाएगा, इससे कट इससे कट, ये बचा है 5 और 3 8, और वो भी प्लस में। और हमने ये वाले यहाँ पर लिखना रह गया था, यहाँ पर आया था x, ये x लिखा, यहाँ पर आया था माइनस का 3, ये हमारा क्या है क्वोशिएंट है, और ये हमारा क्या है रिमाइंडर। आप चाहो तो इनको नीचे भी क्वोशिएंट और रिमाइंडर करके लिख सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे, ये रहा हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, मैंने पॉज कर दिया था और क्वेश्चन लिख दिया। ओके, अब इसके बाद में हम करते हैं x⁴ -5x + 6, और यहाँ पर gx है, तो देखिए यहाँ पर 2 - x², तो x² वाला टर्म को मैं आगे कर देता हूँ, x⁴ 2 + 2। अब यहाँ पर लिखेंगे स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में क्या है, x⁴, तो x इंटू एक्स, और यहाँ पर है -x तो x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, बच रहा है क्या माइनस में, ये यहाँ पर माइनस है तो ऊपर हो जाएगा -x², और इसका मल्टीप्लाई -x² + 2, ठीक है, यहाँ पर लिख दूंगा -x², क्योंकि ये आंसर आया था -x²। अब इसका मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया x⁴, और इसका इसमें तो -2x²। अब यहाँ पर x⁴ -2x²। अब आप समझेंगे इस चीज़ को कि मैंने इसको यहाँ पर क्यों लिखा, वो ये कारण था कि यहाँ पर x² वाला है ही नहीं, तो कैसे लिखे, ये हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस ये पहले लिख दूंगा 2x² - 5x + 6। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप बनती है 2x² -x², तो x² से x² तो कैंसिल हो गया, लेकिन ये बचा है 2 बचा है, और यहाँ पर -2x। अब इसका मल्टीप्लाई करना है x² + 2 इसके साथ, तो यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस 2x² -4, इसको यहाँ पर 2x² -4। देखिए मैं शुरू से ही ध्यान रख के ही कर रहा हूँ कि कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म के नीचे, x⁴ को x⁴ के नीचे अगर नहीं हो तो इन सब के टर्म के बाद में, यहाँ पर भी देखिए कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म यहाँ पर नहीं लिखा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, नहीं तो कभी भी आंसर नहीं आने वाला है। और वीडियो को अंत तक देखना, तो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है बीच में, क्योंकि एक क्वेश्चन को देखकर हम ये नहीं सीख सकते कि हमको आगे डिवाइड, ये हमारा आंसर आ चुका है, कंप्लीट है हमारा। तो हमारा इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर -2 है, ये हमारा है क्वोशिएंट। आप चाहो तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं ऐसा करके कि ये है क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्वेश्चन हमारा आ रहा है x² -2,
और रिमाइंडर आ रहा है -5x+10। ये हमारा हो चुका है कंप्लीट आंसर। हेलो, अब हम कर रहे हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन, जिसमें है क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पोइनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पोइनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पोलिनोमियल बाय द फर्स्ट पोलिनोमियल। मतलब आपको क्या करना है इसमें कि फर्स्ट वाला जो है पोलिनोमियल वो सेकेंड वाले पोलिनोमियल का क्या है, सेकेंड वाले पोलिनोमियल को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, फैक्टर है कि नहीं उसका। ठीक है, कि हम डिवाइड करेंगे और अगर उसका रिमाइंडर आ जाता है तो मतलब वो है उसका फैक्टर नहीं है, और अगर जीरो आ जाता है मतलब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता है तो वो उसका फैक्टर है। इस वाले क्वेश्चन में ये बोला है कि इसका फैक्टर है कि नहीं। राइट, तो हम करते हैं इसका फर्स्ट वन। क्या है यहाँ पर, टी का स्क्वायर -3 है, और सेकेंड वाला है 2t⁴ प्लस 3t का स्क्वायर क्यूब है, -2t² -9t -12। ये अब हमको इसके डिवाइड करके देखना है। तो डिवाइड क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं x² -3, यहाँ पर है 2t⁴ प्लस 3t³ -2t² प्लस माइनस है 9t -12। अब यहाँ पर अपन स्पेस छोड़ देते हैं स्टेप्स के। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये स्टेप इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। 2t टी 4 टाइम्स है, t⁴ यहाँ पर है 2t का स्क्वायर, तो t से t कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच रहा है 2t स्क्वायर बच रहा है, और यहाँ पर इसके साथ में करा t² -3 मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया 2t⁴ -3 × 2 = 6 t²। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे और आंसर क्या आया था 2t²। ये क्या लिखा 2t⁴ -6t²। आपको ध्यान रखते जाना है कि t⁴ है कि क्या। ये इससे माइनस प्लस साइन चेंज कर दिए, यहाँ से कैंसिल हो गया, ये बचा है 3t² क्यूब, और ये बचा है माइनस का 2 है और ये प्लस का 6 है, इसको नहीं देखना है ये वाले को। तो ये हो गया 4t⁴ माइनस ये है 9t -12। अब हमको सेकेंड टर्म में क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, 3t⁴ है और यहाँ पर है t², ये t से t कैंसिल, इससे कैंसिल, बचा है 3t, उसका मल्टीप्लाई t² -3 में, तो 3t³ हो गया -3 9t, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे 3t³ -9t, और ये वाली जो 3t आया था वो क्वोशेंट में लिख देंगे। हो गया, इसका माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये बच रहा है 4t² -12। अब 4t है तो दिख ही रहा है आपको, यहाँ से भी आपको समझ में आ सकता है, यहाँ पर t², यहाँ पर t², तो t² से t² कैंसिल हो जाएगा, बचा 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब स्टेप करना चाहो तो स्टेप से भी हो सकता है। थर्ड स्टेप में 4t² है और यहाँ पर है t², इससे कैंसिल, बचा 4, इसका मल्टीप्लाई t² -3 में, इसका हो गया 4t² -3 12 हो गया, यहाँ पर 4 लिख दिया मैंने। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में यहाँ से भी कर सकते हैं, 4t²
-12 होगा, यहाँ से कैंसिल, प्लस इससे ये पूरा 0 हो गया। मतलब क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल, लिख देंगे फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ये हो चुका है हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ही सेकेंड वाला, यहाँ पर है एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1, ये फर्स्ट। और ये है सेकेंड, क्या है, एक्स की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x प्लस 2x प्लस 2। यहाँ पर लिखा अपने एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 1। अब मैं इस वाले क्वेश्चन को स्टेप्स नहीं लिखूँ, डायरेक्ट लिखते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 2। अब तो देखिए, आप कमेंट्स करके बताना कि स्टेप से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है कि ओके। तो यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो कितना यहाँ पर ज़्यादा पावर है, 2 ज़्यादा है, तो x की पावर 2 ज़्यादा है तो लिख दिया। और यहाँ पर 3 है तो 3, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई मुझे करना है इसके साथ, देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3x की पावर। अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले के साथ, तो 3 3 9 हो गया और x की पावर 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 3 1 जा 3 और एक्स स्क्र, ये हो गया 3 एक्स स्क्र। यहाँ से कट हो गया, माइनस एक कट हो गया और यहाँ पर बचा है -4x की पावर 3 और यहाँ पर 7 बचा है, यहाँ पर 3 बचा, तो कितना हो गया, 7 और 3 10 हो गया एक्स स्क्र। और यहाँ पर है 2x प्लस 2। अब यहाँ पर क्या है, x की पावर 3 है और यहाँ पर x की पावर 2 है, तो यहाँ पर माइनस का 4 है तो -4x, -4x का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 4 तो रहेगा ही और x की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो x की पावर 3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 3 जा 12 और x की पावर 1 और x की पावर 2 हो गया, तो -12x पावर 2। अब 4 का 1 में, तो 4 1 जा 4 और x, 4x और 1, माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, माइनस से प्लस हो गया। अब यहाँ पर ये भी वैसा का वैसे ही कट हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 है प्लस में और 10 है माइनस में, तो हो जाएगा 2x²। यहाँ पर क्या है, 2 प्लस में 4 भी प्लस में, तो हो जाएगा 6x प्लस 2, ऐसा हो गया, राइट। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी x² है और 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 क्वेश्चन में। अब इसका मल्टीप्लाई 2 का इसके साथ, तो 2x², 2x²। अब 2 का 3 में 6 हो गया और x, अब 2 का 1 में, तो 2 माइनस माइनस माइनस, ये देखो ये पूरा है तो इसे पूरे से पूरा करना चाहिए, तो ये भी फैक्टर है, तो लिख देंगे हम फर्स्ट पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल।
आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अब इसका सेकेंड वाले का एक और बचा हुआ है, तो इसका थर्ड वाला कर ही देते हैं। क्या है यहाँ पर, एक फर्स्ट पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस थ्री माइनस थ्री एक्स प्लस वन, और सेकेंड है एक्स की पावर 5 माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। राइट, ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी वही करना है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस, यहाँ पर है एक्स की पावर 5 माइनस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस वन। राइट, देखते हैं। यहाँ पर x की पावर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 ज़्यादा है, तो ये हो गया हमारा x की पावर। यहाँ पर भी कर सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं ऐसा कुछ, और यहाँ पर लिख दोगे तो जल्दी समझ में आएगा। x की पावर 2, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई है तो x की पावर 5 हो गया, इसका इसके साथ में तो माइनस थ्री एक्स क्यूब, इसका इस वाले के साथ में यहाँ पर वन है, वन वन जा वन, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ पर ये एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर है माइनस का 4 और प्लस का 3, तो बचा माइनस का 1 एक्स क्यूब, यहाँ पर है प्लस का 1, यहाँ पर माइनस का 1, तो ये कट हो गया। यहाँ पर बचा है प्लस का 3x प्लस 1। अब इसके बाद में हमको स्टेप देखना है। यहाँ पर क्या है, x की पावर 3 है, यहाँ पर भी x की पावर 3, यहाँ पर माइनस का 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 1। अब माइनस 1 का इसके साथ में, तो माइनस 1 एक्स क्यूब, इसके साथ तो 4 प्लस का 3 एक्स प्लस माइनस का, ये हो गया प्लस, ये माइनस, इस ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बच रहा है यहाँ पर 2, मीन्स ये फैक्टर इसका नहीं है, तो लिख देंगे फर्स्ट पोलिनोमियल इज नॉट फैक्टर ऑफ सेकेंड पोलिनोमियल। राइट, ये हमारा हो चुका है कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला नेक्स्ट वाले। तब तक के लिए बाय बाय। हमको